भारतीय वन बुक से संख्या पद्धति चैप्टर पहला और क्लास 10 का बुक है रियल नंबर। रियल नंबर में नंबर को समझने के लिए सबसे पहले जितना तरह का नंबर है सबको समझना पड़ेगा। सबसे पहले सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 0 etc। दूसरी संख्या विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 21 नहीं 23 etc। तीसरी प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो गिनती की संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 etc। पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर ये हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc। भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग लगे। वही संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 6, 12, 15 etc। अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से
भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/5, 6/7 etc। अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। √2 का वैल्यू 1.141 होता है और ये अनवरत चलते रहता है, इसलिए इसका पॉइंट उड़ा के नीचे में 0 नहीं लगा सकते हैं, जिसके कारण इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्या। सभी प्रकार की संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय को आपस में सम्मिलित कर लेने पर वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या पद्धति। ये क्या है? संख्या पद्धति इस संख्या रेखा, इसको संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा। शून्य को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक शून्य, शून्य ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। शून्य से इस ओर बढ़ने पर यह धनात्मक कहलाता है, धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक, और इस ओर आने पर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जीरो से दाएं जाने पर वैल्यू का मान 1, 2, 3, 4, 5 ये बढ़ते जाता है, इसका वैल्यू बढ़ते जाता है, और बाएं ओर आने पर इसका वैल्यू घटते चला जाता है। यानी -1 बड़ा है -5 से, जबकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है। ये फ़र्क है दोनों में। ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक। यहाँ शून्य है जिसको पूर्णांक बोलते हैं। शून्य का मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। प्रमेय का अलग अलग नाम है। यूक्लिड का भागलेमा, विभाजन प्रमेय का, और भाग एल्गोरिदम सहायता से मौसो ज्ञात करते हैं। मौसो यानी महत्तम समापवर्तक।
तो अगर दी 5 में 2 से भाग दिया जाए तो 2 दूनी 4 और 1 शेष बच जाता है। तो इस 5 को हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसे भागफल, इसको शेषफल कहते हैं। और अगर यदि सूत्र की बात करें तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। और भाग लेमा विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिथम में इसको शॉर्ट में 5 को 1 लिखते हैं, यानी भाज्य को 1 लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं b, भागफल को q लिखते हैं छोटी q, और शेषफल को छोटी r लिखते हैं। सूत्र तैयार हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। साधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मोसो ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं 867 और 255। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी 255 या 867 इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है। इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, या कोमा हो सकता है या और हो सकता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा संख्या छोटा है और कौन सा संख्या बड़ा है। जो छोटा संख्या है 255, उससे 867 में भाग लगाएंगे। 255 से 867 में जब भाग लगाएंगे तो एक नियम का ध्यान रखेंगे कि ये 1 से लेकर 9 तक ही भाग लगाना है। 9 से आगे 10 से एक बार में भाग नहीं लगा सकते। 1 से लेकर 9 के बीच में ही भाग लगाएंगे। यहाँ 255 छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है। इससे जब भाग लगाएंगे तो 25 और यहाँ पे 86 है, तो 25 या 75 होता है। इसलिए लगभग 3 बार में हमको आंसर मिल जाना चाहिए। 765 4 बार भी गुना करके देख लेते हैं। 5 20 में 2 5 20 2 2 2 10 1020 जो ज़्यादा है तो 3 बार में हम यहाँ भाग लगा देंगे। 765 को घटाएंगे, 102 बचता है। और इसको तब तक घटाएंगे जब तक इस भाजक से छोटा मान शेषफल का नहीं हो जाए। अगर दी छोटा नहीं है, मान लिया जाए 1020 है, तो इसको फिर से भाग लगाएंगे। और अगर दी छोटा हो गया है तो भाग का क्रिया रोक देंगे और इसके बाद कुछ लिखना होगा। लिखने के लिए ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भाग लेमा, या फिर विभाजन प्रमेय का, या फिर भाग एल्गोरिथम, जिसमें सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें मान को रखेंगे 867 बराबर में 255 गुना 3 जोड़ में 102। फिर लिखेंगे b की वैल्यू 255 एवं r की वैल्यू 102 लेने पर। अब फिर से इस भाग का प्रक्रिया को दोहराएंगे। छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, चाहे 102 और 255 इस प्रकार से भाग लगाएंगे। यहाँ 10 है, यहाँ पर 255 है। 10 से 2 बार में 20 आएगा, तो लगभग 2 बार में ये भाग लगेगा। 204 3 बार में गुना करके देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार में भाग लगाएंगे। 204। और ये क्रिया तब तक चलेगा जब तक r का मान 0 ना आ जाए। फिर से इस क्रिया को लिखेंगे भाग लेमा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। 255 बराबर में 102, q का मान 2 और r का मान 51। फिर से यहाँ लिखेंगे b बराबर 102 लेने पर और r बराबर 51 लेने पर। फिर से भाग लगाएंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। 51 से 102 में, या 50 है, यहाँ 102 है। लगभग 2 बार में ये कट जाएगा। r का मान 0 हो गया, इसलिए क्रिया का अंत हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा भाग लेमा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। 102 बराबर में 51 इंटू 2 प्लस में 0 यहाँ लिखेंगे। अतः शेषफल
शून्य यानी 0 आ गया, तो क्रिया का अंत करते हैं। क्रिया का अंत करते हैं एवं अंतिम भाजक, अंतिम भाजक का मतलब है 51 से ही मोसो होगा। दूसरी संख्या 4365 और 72,450, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ 4 संख्या है और यहाँ पर 5 संख्या है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 4 संख्या अगर दी यहाँ है तो यहाँ भी 4 संख्या तक ही भाग लगाएं। अगर भाग लग जाता है तो बढ़िया है, नहीं लगेगा तो 5वां संख्या को भी शामिल करके भाग लगाएंगे। यहाँ 4000 है और यहाँ 7000 है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार में तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन गुना करके चेक कर लेते हैं। 8000 ज़्यादा है इसलिए एक बार में भाग लगाएंगे। 4 3 6 5 0, 14 में 6 गया 8 और 11 में 3 गया 9 8, 6 में 4 के 2 और 0 उतरेगा ऊपर से 28,800। अब जो है यहाँ 4000 है और यहाँ 28,000 है, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बार में हम इसको कोशिश करके देख लेते हैं। पहले ज़्यादा है तो 6 बार में भाग लगेगा और 26,190 इससे छोटा है इसलिए इसको खिला लेंगे 26,190 से, और 6 बार में भाग लगेगा, घटा लेते हैं। 10 में 9 गया 1, 7 में 1 गया 6 और 8 में 6 गया 2, ये कट गया। अब ये 2000 है और ये 4000, तो ये संख्या छोटा हो गया, इसलिए इस क्रिया को यहाँ पे रोक देंगे और कुछ लिखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, भाग लेमा, सूत्र A बराबर BQ प्लस R, मान रखेंगे 72,450, B का वैल्यू 4,365, Q का वैल्यू 16 और R का वैल्यू 2,610। यहाँ पे लिखेंगे B बराबर 4,365 एवं R बराबर 2,610 लेने पर। फिर से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, यानी 26 10 से 43 और 65 में भाग लगाया जाएगा। तो यहाँ 20 है और यहाँ 40, लगभग 2 बार में लगना चाहिए, लेकिन 2 बार में लगता है नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा। 5000 हो गया 2 बार में, इसलिए एक में भाग लगाएंगे 2,610 को, 5 5 7 और 1। अब ये इससे छोटा हो गया इसलिए भाग अब नहीं लगेगा। फिर से लिखेंगे भाग लेमा, सूत्र A बराबर BQ प्लस R, A का वैल्यू 4,365, B का वैल्यू 2,610, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 1,755। यहाँ लिखेंगे B बराबर 2,610 एवं R बराबर 1,755 लेने पर। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में फिर भाग लगाएंगे, 1755 से 2,610 में, 17 दूनी 34, इसलिए एक बार में ही भाग लगाना पड़ेगा। 1755, 10 में 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, 5 बचा, 1 बचा लिए 15, 15 में 7 गया 8 और 1 में 1 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये फिर से छोटा हो गया, तो फिर से भी भाग की क्रिया को रोकेंगे और लिखेंगे सेम टू सेम चीज़, भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड विभाजन। सूत्र A बराबर BQ प्लस R, A का मान 2,610, B का मान 1,755, Q का मान 1 और R का मान 855।
बी बराबर 1755 एवं आर बराबर 855 लेने पर। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। 855 से 1755 में भाग लगाएंगे। 8 दूनी 16 होता है, लगभग 2 बार में भाग लग जाना चाहिए। 1710 2 बार में भाग लग जाएगा। 1710 5 4 ये कट गया। ये फिर से छोटा हो गया, इसलिए भाग की क्रिया को रोकेंगे और लिखेंगे भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 1755 ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 855, क्यू का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 45। बी बराबर 855 एवं आर बराबर 2 लेने पर 45 से 855 में भाग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या में ही भाग लगाने का कोशिश करेंगे। 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, ज़्यादा है। एक बार में खिलाएंगे 45, 5 में 5 गया 0 और 8 में 4 गया तो 4, ये 5 उतर जाएगा, 405। अब गुना करके देखेंगे, मेरे पास ऑप्शन 9 तक ही है। 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 36, 37 8 39 40, तो 9 बार में। डायरेक्ट 19 से तो भाग लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पे आर का मान 0 हो गया। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू है 855, बी का 45, क्यू का 19 और आर का वैल्यू 0। यहाँ लिखेंगे अतः शेष फल 0 यानी 0 आ गया तो इस क्रिया का अंत करते हैं एवं अंतिम भाजक ही मोसो होगा। अंतिम भाजक 45, इसलिए मोसो का आंसर हो जाएगा आपका 45।